नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दहशत के वो 6 घंटे। माँ बाप बड़े अरमान से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5 से 7-8 साल की हैं। मेरी बच्ची की फीस जो है सितंबर तक पे है। इतना रो रही थी बच्चियां, मैंने वीडियो फेसबुक पे भी डाला था। नाहिद उस्मानी जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, या तो वेटिंग रूम में बिठाया जाए या बेसमेंट के अंदर। और डायरी पर लिख कर दिया कि आप अपनी तरफ से बच्ची को कल से स्कूल मत भेजना। दिल्ली के चांदनी चौक के इस स्कूल में हंगामा बरपा है। राबिया गर्ल्स स्कूल वालों की करतूत पर पेरेंट्स का गुस्सा फूट रहा है। गुस्से की वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। स्कूल ने फीस के नाम पर यहां 50 बच्चियों को बंधक बनाकर रख लिया, वो भी 1-2 घंटे नहीं, पूरे 6 घंटे तक। नर्सरी के बच्चों को, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5 से 7-8 साल की हैं, उनको यहाँ बेसमेंट में हैरेसमेंट करा और रखा फीस के मामले पे। स्कूल के डिपार्टमेंट को मैंने चेक दिया है, जिसकी ये मोहर है। उसके बाद मैं जब नीचे उतरा, बच्चे थे नीचे, बच्चे बिलक रहे थे पूरी तरह गर्मी के मारे। हर रोज की तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने इस स्कूल में पहुंचे थे, लेकिन छुट्टी के बाद भी घंटों तक स्कूल से बच्चे बाहर नहीं आए तो पेरेंट्स के सब्र का बांध टूट गया। वो परेशान होने लगे। किसी तरह क्लास में पहुंचे, वहां बैग मिला, पानी की बोतल मिली, लेकिन बच्चे नजर नहीं आए। हैरान परेशान होकर जब माँ बाप ने स्कूल की टीचर से बच्चों के बारे में पूछा तो बच्चों को बंधक बनाने की खबर सुनते ही सन्न रह गए। स्कूल वालों ने गुंडागर्दी दिखाई और फीस की खातिर बच्चों को कैद कर लिया। 50 बच्चों को स्कूल बेसमेंट में बंधक बनाया। 6 घंटे तक बच्चों को बंधक बनाकर रखा। गर्मी में बच्चे भूख प्यास से बिलखते रहे, लेकिन स्कूल वालों को बच्चों पर रहम नहीं आया। लेकिन स्कूल के सफेद झूठ का पर्दाफाश पेरेंट्स ने फीस की वो रसीद दिखाकर किया, जिसमें साफ साफ स्कूल के खाते में फीस जमा किए जाने की मुहर लगी थी। 41,665 थी, जो कि मेरे पास स्लिप है और उसके ऊपर प्रूफ है, और वो मैंने बैंक में बाय चेक प्रूफ पेड कर दी। गलत एलिगेशन लगाए उन्होंने कि बच्चों को लॉक कर दिया गया, या पंखा नहीं था, लाइट नहीं था। आप बच्चों से खुद पूछ लीजिए, बच्चे बता देंगे आपको क्या कर। स्कूल में बच्चों को कैद करने पर पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया। मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा विभाग को तुरंत निर्देश दिए और शिक्षा विभाग की टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने प्रिंसिपल से सवाल किए। शर्मनाक करतूत पर प्रिंसिपल को फटकार भी लगाई। राबिया स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि बाल संरक्षण आयोग ने मामले में 2 सदस्यों की टीम गठित की है। इसमें जो भी आदमी दोषी पाए जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेशन दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन की टीमें यहाँ पहुंच रही हैं। डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी ने भी इसके ऑर्डर कर दिए हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ग्राउंड पे जा करके अगर आप बच्चों के शिक्षा के लिए इतने निर्ममता हो रहे घटनाओं पे नहीं कड़ा एक्शन लोगे, इसको नहीं सुधारोगे, तो दिल्ली के लोग आपको वैसे भी माफ करने वाले नहीं। बड़े दुख का विषय है।
ये राजधानी है, अगर राजधानी में इस तरह के काम होंगे, वो शायद एडीडी स्कूल है। अगर एडीडी स्कूल है तो जो भी जिम्मेदार है, जो भी उसका देखता होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच होगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन उस डर का क्या जो मासूम बच्चों के दिलो दिमाग में बैठ गया, वो डर जो उन्हें दोबारा ऐसे स्कूल जाने से रोक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 6 घंटे तक बच्चों को तड़पाया गया और अब लाजमी है कि माँ बाप को गुस्सा भी आया होगा। कुछ सवाल जहन में आते हैं क्योंकि स्कूलों से जुड़े मसले बहुत से ऐसे सामने आए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। पहला सवाल ये कि मासूमों पर स्कूल का ये कैसा सितम, फीस के लिए बच्चों को क्यों बंधक बनाया गया, क्या गुंडागर्दी पर उतर आए हैं निजी स्कूल, बच्चे भूख से तड़पते रहे, किसी का दिल क्यों नहीं पसीजा, शिक्षकों को मासूम बच्चों पर तरस क्यों नहीं आया, ऐसे स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि स्कूल पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और जब ऐसे आरोप स्कूलों पर लगते हैं तो कई सवाल भी उठते हैं। आप सब के सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जो आप इस मसले पर सोचते हैं वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। कांगड़ा से विजय हमारे साथ। विजय, कह सकते हैं अपनी बात आप? हाँ, ये ऐसा है कि मैं भी आपका वो देख रहा हूँ प्रोग्राम, बहुत अच्छा है कि आप हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे गुनाहगारों को, और मेरी राय में तो ये स्कूल जो है सदा के लिए डिसएफिलिएट कर देना चाहिए और ऐसे स्कूलों को बिल्कुल कोई भी विभाग की तरफ से परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जी, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात कहने के लिए। गुरुग्राम से एक दर्शक हमारे साथ हैं, अपनी बात कहिए। नमस्कार सर, ललित शर्मा बोल रहा था जी। जी बोलें। मैं सर कहना ये चाह रहा था कि निजी स्कूलों की मनमानी के लिए ना सरकार ज्यादा जिम्मेवार है। कैसे? क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर सरकार कोई भी रखना नहीं चाहती, इसलिए मजबूरी में पेरेंट्स को इनके पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से निजी स्कूल अपनी मनमर्जी करते हैं। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ऐसे संगीन और गंभीर आरोप कई बार स्कूलों पर लगते रहे हैं। हमने देखा था प्रिंस मर्डर केस में भी कि किस तरीके से स्कूल पर आरोप लगे, मामला कोर्ट की दहलीज पर है, वहां पर केस चल रहा है और लगातार ऐसे मामले सामने आए जहां पर स्कूल्स की लापरवाही सामने आ रही है। ये दिल्ली है, राजधानी है और यहां पर अगर ऐसा होता है तो उसका रिएक्शन होता है, लेकिन और जगहों पर जब ऐसी चीजें होती है तो क्या वहां पर भी इसी तरीके से कार्रवाई हो पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल। क्योंकि पेट काट काट कर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आए जहां पर बच्चे डर जाएं, अभिभावक डर जाएं और स्कूल ये बात कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जब पॉलिटिकल प्रेशर आप कह लें उसे या फिर आप ये कह लें कि जो राजनीति के दिग्गज है वो इसमें कूदे, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें और साफ हुई। और आने वाले दिनों में क्या स्कूल पर कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल। गलती किसकी है वो साफ हो और जांच के दायरे में जो चीज़ें गलत पाई जाएं उन पर कार्रवाई हो। ये एक बेहद अहम चीज इस पूरे मामले में जरूर है, क्योंकि स्कूल वो जगह है जहां पर बच्चे घर से ज्यादा वक्त बिताते हैं। तकरीबन 6 से 8 घंटे बच्चे स्कूल में बिताते हैं और अगर वहां पर बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस ना कर पाएं तो बड़ा सवाल। नदीम अंसारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। नदीम जी, कहें अपनी बात। सर, इस सारे मामले में बच्चों का कोई कसूर नहीं है, फीस तो वहाँ ली जा रही है, लेकिन ये मैनेजमेंट जो है वहाँ की वो कसूरवार है। वो लोग खुद चाह रहे हैं कि अच्छा स्कूल यहाँ पढ़ाएं, दिल्ली में एडिड स्कूल चल रहा है, बंद हो जाए, वो अपना कारोबार इसको कमर्शियल करें, इस बिल्डिंग को, उनकी 3 बिल्डिंग है यहाँ, और फिर उसको जो बच्चे हट जाएंगे तो वो अपना कारोबार उसमें करेंगे, उसको किराए पे चलाएंगे, बेचेंगे, क्योंकि पीछे कई अपना जो है अपनी जायदाद कई बेच चुके हैं हमदर्द वाले। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है और लोग लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी बात हमारे साथ कर रहे हैं। रेनू कांगड़ा से हमारे साथ। रेनू जी, कह सकती हैं अपनी बात? हाँ जी सर, ये हेलो जी रेनू कहें, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी सर, ये जो बच्चों को बंधक बनाया गया था, बच्चियों को,
ये स्कूल बिल्कुल बंद होने चाहिए सर। जी हाँ जी, चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अगर इस तरीके का रवैया किसी का रहे, इस तरीके से कोई बच्चों के साथ डील करे, वो फूल से मासूम बच्चे जिन्हें उनके माँ बाप स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो वहाँ पर कुछ सीख पाएं और सीख के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान बन जाएं, अगर वहाँ पर ही उन्हें अच्छी बनने की ट्रेनिंग ना दी जाए बल्कि बंधक बना लिया जाए तो फिर चिंता तो होती है। रोहतक से राजकुमार हमारे साथ। राजकुमार जी, कहें आप क्या सोचते हैं? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। विद्या के मंदिर नहीं, लूट की ये दुकान, पैसे के भूखे बने स्कूल मालिक शैतान, 6 रुत 12 मास सिर्फ ये पैसा खाते, सचमुच अभिभावकों को ये नहीं सुहाते, कभी फंक्शन कभी पिकनिक के नाम पे पैसा मंगवाएं, दाम का माल ये खाकर करते सैर सपाटे, अभिभावक बच्चों के दिनों दिन हो रहे कंगाल, लूट खसूट कर खाने वाले हो रहे माला माल। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आप पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहें और ऐसी कविताएं सुनाते रहें। एक बार फिर से आप ये सुना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बहरहाल जुड़ने के लिए। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है, नाभा से रानी हमारे साथ जुड़ी हैं। रानी जी, कहें अपनी बात। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ। हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपको, कहें आप। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, इन स्कूल वालों ने बच्चों को कमरे में बंद करके रखा है, मानते हैं कि पेरेंट्स फीस नहीं भर रहे, तो स्कूल वालों का रूल ये होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स फीस नहीं भर रहे तो वो पेरेंट्स को बोले ना भी आपने फीस नहीं भरी। इनमें से मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो आपको मासूम बच्चों को सजा दे रहे हैं? बिल्कुल वाजिब बात आपकी। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चंबा से सुनील ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, कहिए अपनी बात। ये जो निजी स्कूल है सर, ये मन मर्जी करते हैं, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे हिमाचल में भी निजी स्कूल बनीखेत में है, डलहौजी में है, तो इनके ऊपर सभी की कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों का कोई दोष नहीं है, स्कूलों में बंधक बनाया गया है, इसलिए हम समर्थन में मैं कांग्रेस से हूँ। तो ये इसके ऊपर सर सरकार का भी एक्शन होना चाहिए, सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। हर कोई आहत महसूस करता है क्योंकि जो ये पूरी खबर है ये लोगों से जुड़ी हुई है। लोग इन बच्चों में अपने बच्चों को तलाश रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मासूमों की क्या गलती थी। कहा यह जा रहा है कि फीस नहीं भरी गई, लेकिन जो कुछ अभिभावक सामने आए उन्होंने फीस की स्लिप तक दिखा दी। सुंदरनगर से एक दर्शक हमारे साथ है, अपनी बात कहिए। जी कहें। बोलो। जी जी, अपना नाम भी बता दीजिए और बात भी कहिए। SP सरोजिया जी, सुंदरनगर। कहिए क्या सोचते हैं आप? हाँ जी, कहिए क्या सोचते हैं इस मसले पर? SP सरोजिया। अपनी बात आप कह सकते हैं साहब, बात कहिए, क्या सोचते हैं आप इस मसले पर? हाँ, बच्चों को ये स्कूल बंद होने से कोई फायदा नहीं होगा। स्कूल के प्रबंधक को सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए। दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। परमजीत कौर मोहाली से अब हमारे साथ। परमजीत जी, अपनी बात कहें। हाँ जी जी कहें। हाँ जी, मैं यही कहती हूँ कि ये स्कूल ये तो बंद हो या इनको सजा मिले, सीख मिलनी चाहिए, कोई दूसरे स्कूलों को भी हो। हाँ जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि ये स्कूल बंद होना चाहिए, नहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में रह रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया जुड़ने के लिए। और दिल्ली के स्कूल में बच्चों से ये बेरहमी की गई तो कई सवाल उठे। फीस के लिए बच्चों को बंधक बनाया गया तो कई सवाल उठे। और जो तथ्य सामने आया वो ये कि फीस दी जा चुकी थी, स्लिप्स अभिभावकों के पास थी, लेकिन उसके बावजूद इन बच्चों के साथ ये बेरहमी दिखाई गई। निर्मल सिंह लौंगोवाल से हमारे साथ। निर्मल जी कहें। पेरेंट्स भी है, जो बच्चे है तो स्कूल का प्रिंसिपल है वो पेरेंट्स है किसी बच्चे का, वो कैसे बच्चे बंद बना सकता, गलत काम है ना। बिल्कुल वो बच्चे होंगे सही है ना। जी जी, उसके बच्चे भी हैं, वो ऐसे बच्चे को बंद बनाएगा। मेरे पोते हैं, मैंने पता है, देख रहे हैं हमारे सबको। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।
सिरसा से सुखविंदर सिंह हमारे साथ। सुखविंदर, कहें। हाँ जी, जिहड़े बहुत गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, फोन लाइंस फ्लडेड है और सब कॉलर्स को हम ले भी नहीं पा रहे हैं, उनसे हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, आपका नंबर भी आएगा, अपनी बात आप कह पाएंगे। सवाल भी है, मासूमों पर स्कूल का ये सितम क्यों देखने को मिला और ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी उस दृष्टि से जब फीस दी जा चुकी थी, लेकिन कहा यह गया, हवाला ये दिया गया कि फीस इन बच्चों ने नहीं दी, लेकिन जब अभिभावकों ने वो फीस स्लिप दिखाई तो होश और ज़्यादा फाख्ता होकर रह गए, क्योंकि सोचने पर मजबूर हम हो रहे हैं। रोहतक से सीमा हमारे साथ। सीमा जी, आप क्या सोचते हैं? देखो, ये मैं टीवी पे लाइव प्रोग्राम देख रही हूँ, पहले भी मैंने ऐसी न्यूज बहुत बार देखी है। बाकी मेरा जहाँ तक ये विचार है, इसका ये 2-4 दिन तो ये न्यूज दिखाते हैं, बाकी इसका कोई रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहता। मेरे हिसाब से इतने छोटे बच्चों के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रिजल्ट जरूर होना चाहिए और पेरेंट्स को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ये स्कूल वाले इसी हिसाब से करते रहेंगे तो आगे सब बच्चों की लाइफ सेफ नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, जो और मामले भी कई सामने आए, गुरुग्राम के आप प्रिंस मर्डर केस देख लीजिए, उसे भी मीडिया ने बखूबी उठाया। उस केस में भी बहुत सी चीजें जो गलत थी वो सही हुई, और इस केस में भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सच सामने आए और जो दोषी है उसे सजा मिले। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएं, एक तो इस चीज के लिए कि उनके बच्चों के साथ किसी भी तरीके से कोई शोषण ना हो रहा हो, और दूसरी अहम चीज ये कि अगर स्कूल प्रबंधक की तरफ से कोई लापरवाही बरती जाती है तो उन पर कार्रवाई हो। हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। मोगा से मधु हमारे साथ। मधु जी, कहिए। हेलो जी, कहें। हाँ जी सर, मैं भी प्राइवेट स्कूल में ही टीचर रह चुकी हूँ। प्राइवेट स्कूल का जो ये धंधा बना हुआ है, ये शिक्षा नहीं दे रहे, शिक्षा के नाम पे जो है बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इन शॉर्ट। तो चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये मासूम बच्चे हम जो देख रहे हैं लाइव आपके टीवी पे न्यूज जो भी आ रहा है, तो ये चीज गलत है। सिर्फ न्यूज में दिखाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को इसके जो स्टेप उठाने चाहिए। बिल्कुल सही। आप खुद स्कूल में पढ़ाती रही हैं, आपको वहाँ महसूस होता था कि बच्चों से बहुत ज्यादा फीस ली जाती है या फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल सर, फीसेस तो हद से ज्यादा, क्योंकि मैं वहाँ से अपना रिजाइन दे चुकी हूँ, तो ये चीजें मैं खुद अपनी आंखों से देखती रहती हूँ। फिर भी पेरेंट्स को भी पता है कि हमारे बच्चों के साथ इतना जो है भेदभाव किया जा रहा है फीस पे। पेरेंट्स भी अवेयर जो है वो नहीं है, उनको भी नहीं पता कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ एक नाम है, एक लोगो लगा हुआ है कि हमारे बच्चे जो है वो हाई फाई स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीज गलत है। मतलब बिल्कुल, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए। अमनदीप मोगा से हमारे साथ। अमनदीप जी, कहें अपनी बात। हाँ जी सर जी, ये स्कूल सर जल्द से जल्द बंद करना चाहिए और सर इस मैडम को, प्रिंसिपल को सर सजा भी करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात कहने के लिए। और मासूमों पर स्कूल का ये कैसा सितम, क्यों ये सितम ढाया गया और कोई ऐसा कैसे कर सकता है? फीस के लिए बच्चों को क्या कोई ऐसे बंधक बना सकता है? योगराज महाजन हमारे साथ चंडीगढ़ से, कहिए। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रबंधक है, मालिक है और प्रिंसिपल जो है, इनको पुलिस रिमांड में लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने से और केस करने से कुछ नहीं होगा, तो पुलिस रिमांड होना चाहिए 10 दिन का, ताकि उनको पता लगे, सेल में रखा जाए, तिहाड़ जेल में रखा जाए। शुक्रिया अपनी बात पहुंचाने के लिए हम तक। अमरजीत अमृतसर से हमारे साथ। अमरजीत जी, कहिए। देखो जी, मैं न्यूज देख रहा जी। वैसे तो मेरी सोच के मुताबिक इस स्कूल का जरा ना मानता रद्द होनी चाहिए है जी। ये बहुत ही नीच हरकत की थी उन्होंने जी। शुक्रिया अमरजीत जुड़ने के लिए और बात कहने के लिए। तो हर कोई स्कूल की निंदा कर रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ऐसा स्कूल में होता है तो वो गलत है। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ, अपनी बात कहें। जी सर जी, कहें। ऐसे बता रहे हैं जो भी अभी स्कूल में जो बच्चों को बंद किया गया है, और जो सियासी पार्टियां भी इसमें अपना रोटियां सेक रही थी, कांग्रेस बता रही थी, आप भी बता रहे थे, और दूसरी पार्टियां भी बता रही थी जी। क्या उनको उसे भी आपको इनसे हमदर्दी है? बिल्कुल, दिखाते और कहते तो यही है कि हमदर्दी है, और उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल पर जो जरूरी बनती कार्रवाई होगी वो हो भी। प्रकाश सिंह लुधियाना से हमारे साथ। प्रकाश जी, कहें।
चलिए, लगता है उनका संपर्क हमसे टूट गया है। बहरहाल जो और दर्शक कॉल कर रहे हैं वो कॉल करते रहें और अपनी बात ज़रूर हम तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से अब्दुल हमारे साथ। अब्दुल जी कहिए। जी सर, हम ये रह देना चाहते हैं कि जैसे ना ये मतलब कि टीचर लोग अगर ऐसा करते हैं, कैसे जो शिक्षक होते हैं ना बच्चों का भविष्य होते हैं। हेलो जी बिल्कुल। हाँ जी सर जी। और ये मासूम बच्चे हैं, इन्होंने किसी का नहीं बिगाड़ा। हम कहते हैं कि मतलब कि अगर कोई मतलब कि फीस की प्रॉब्लम है तो उनके पेरेंट्स को बोलना चाहिए क्योंकि आपकी जो फीस है वो पेंडिंग है, वो मतलब क्लियर कीजिए। मगर बच्चों को जो सजा दे रहे हैं इसके मामले में जो स्कूल के जो प्रबंधक है ना, जिम्मेवार है, इस जगह पर बहुत ज्यादा गलत है। हेलो, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये खबर हमने आपको दिखाई दिल्ली से, देश की राजधानी है और देश की राजधानी में ऐसी घटना हो जाए ये सोचा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत कुछ ऐसा दिल्ली में होता रहा जो किसी ने कभी सोचा तक नहीं था, कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन दहशत के वो 6 घंटे जिसमें ये बच्चे रहे, ये मासूम रहे, उनके लिए वाकई में मुश्किल रहा होगा, लेकिन उनके अभिभावकों के लिए जब उन्हें मालूम हुआ कि बच्चे इस हालात में रहे, बेहद दुख हुआ, गुस्सा भी आया और कंप्लेंट भी की गई। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।